नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2027 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में मैट्रिक का परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है आप सभी को बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखकर अपने अपने परीक्षा फॉर्म को सही से भर लीजिए। मैं आपको हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप को अच्छे तरीके से इसमें समझा देता हूं। याद रहे दोस्तों, परीक्षा फॉर्म भरते समय आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि अगर आप परीक्षा फॉर्म पर कोई भी चीज़ आप गलती कर देते हैं, जैसे कि एड्रेस में गलती कर देते हैं या फिर अपना नाम, माता पिता का नाम, या फिर स्पेलिंग में, या डेट ऑफ बर्थ, या फिर फोटो, या फिर सिग्नेचर में कोई भी गलती हो जाती है ना दोस्तों, तो सेम टू सेम दोस्तों एकदम ऐसा ही आपका एडमिट कार्ड जब जारी होगा ना उसमें रहेगा। और अगर एडमिट कार्ड में जो रहेगा वही आपका सेम टू सेम जो आपका मार्कशीट मिलेगा 10th पास करोगे तो उस पर भी सेम टू सेम रहेगा। तो आगे चलकर जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे और पता चला कि मार्कशीट पर कुछ और है और आपके आधार कार्ड पर कुछ और है, चाहे एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक क्यों ना हो, तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप से आप वंचित रह जाएंगे। और आगे चलकर अगर आप सरकारी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा ना तो वहां पर भी एक छोटे से स्पेलिंग के कारण ना आप छंट जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा देता हूं और आप लोग देख कर अच्छे से भर लीजिए, गलती बिल्कुल मत करिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, जब आप अपने स्कूल से परीक्षा फॉर्म को लाइएगा तो उसका आप लोग फोटो कॉपी जरूर करा लीजिएगा, एगो या दो को फोटो कॉपी करा लीजिएगा, नहीं तो तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जब आप स्कूल से आइएगा तो आते समय नजदीकी मार्केट में जाकर फोटो कॉपी आप लोग उसका एक जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को जो भी कोई भी परेशानी होगा, कोई भी परेशानी, छोटा परेशानी हो या बड़ा परेशानी हो, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं, आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कर लीजिएगा और जो भी परेशानी होगा हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा और आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और जिसको जिसको नहीं पता है कि सर कितना रुपया लग रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कब से कब तक डेट है, कौन कौन भर सकता है, तो मैं आपको बता दूं, हम अपने व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में SC ST जनरल OBC EBC सभी कास्ट के लिए कितना रुपया लगता है, कौन कौन कास्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक चीज को बता रखा है दोस्तों व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में। तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है दोस्तों, जो कि बिल्कुल फ्री है, सबके लिए एकदम बिल्कुल फ्री है। कैसे इसको ज्वाइन करना है दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, और आप उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर भी छोड़ते हैं, तो दोस्तों हमारे पेज को फॉलो कर लेना और हमारे पेज में दोस्तों जाना, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर घर बैठे सरकारी स्कूल से संबंधित, स्कॉलरशिप से संबंधित, जॉब से संबंधित दोस्तों, एग्जाम फॉर्म से संबंधित, सेंटअप एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या फिर क्वार्टरली एग्जाम, या फिर दोस्तों एनुअल एग्जाम, या फिर रजिस्ट्रेशन से संबंधित हर एक प्रकार का अपडेट आपको मिल जाता है दोस्तों ग्रुप में, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि परीक्षा फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है, ठीक है। ये है दोस्तों आपका परीक्षा फॉर्म 2027 का, देख लीजिए, लिखा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेशन 2026-27, यानी कि 2027 के लिए ये परीक्षा फॉर्म है दोस्तों। आजकल परीक्षा फॉर्म अलग टाइप का मिल रहा है, यानी कि जब स्कूल से परीक्षा फॉर्म लाइएगा ना तो फर्स्ट पेज पर आपका पूरा डेटा फिल रहेगा, यानी कि 1 से लेकर दोस्तों 1 से लेकर 15 तक दोस्तों, BSB यूनिक ID, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट कैटेगरी, स्कूल कोड, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टूडेंट नेम, और उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, जेंडर, ये सब कुछ दोस्तों आपका डेटा फिल रहेगा। आपका सिग्नेचर भी रहेगा, आपका फोटो भी लगा रहेगा, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन कराए थे ना वही वाला सेम टू सेम यहाँ पर आपका फिल रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये सब आपको भरने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है ना। 15 तक दिया रहता है, 15 से आगे आप लोगों को भरना होता है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल सही सही भरिएगा। और जब इसको लाइएगा स्कूल से तो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये लेता होगा, तो इसलिए आप इसको लाते समय मार्केट से ना आप लोग फोटो कॉपी करा लीजिएगा। अगर नहीं कराइएगा तो मान लीजिए इसमें भरते समय कहीं गलती हो गया, तो फिर इसको लाने के लिए कहाँ जाइएगा, स्कूल में जाइएगा तो आप वो मास्टर सब देगा, नहीं देगा, इसलिए आप इसको फोटो कॉपी करा लीजिएगा ताकि गलती हो तो उस पर हम लोग भर सके, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 15 नंबर तक भरा हुआ है। अब दोस्तों देखिए, इसमें बोला गया है खंड बी में दोस्तों आप लोगों को बोला गया है कि विद्यार्थी के द्वारा ये भरा जाएगा
क्रमांक 16 से लेकर 34 तक, ठीक है ना। तो ये 15 है दोस्तों, ये 16 है और ये आपका 17 नंबर है। ये 16 नंबर है और ये 17 नंबर है। इसमें दोस्तों आप लोगों को भरना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या भरना है, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या भरना है। बहुत लड़के यहीं पर गलती करते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपका 16 नंबर, ये आपका 17 नंबर में 17 नंबर है दोस्तों। 16 नंबर कह रहा है कि कृपया आधार नंबर अंकित करें, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है तो उस पर आधार नंबर भी होगा, तो आप अपना 12 अंक का यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। जो लड़के 16 नंबर में अपना आधार नंबर डाल देंगे वो लड़के 17 नंबर में यहाँ सिग्नेचर बोला है, विद्यार्थी का सिग्नेचर नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर 16 नंबर में आधार नंबर डाल देते हैं तो 17 नंबर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है। किसी के भी बहकावा में आ मत जाइएगा, या फिर ये मत कहिएगा कि ये बता रहा है वो बता रहा है, क्योंकि इसमें सख्त माना किया गया है। माना इसलिए किया गया है क्योंकि जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके पास आधार नंबर भी नहीं होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है जिसके पास आधार कार्ड ही नहीं है तो वो यहाँ पर क्या भरेगा, कुछ नहीं भरेगा। तो यहाँ पर भी नहीं भरेगा, यहाँ पर भी नहीं भरेगा। नहीं, जिस विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है वो यहाँ अपना आधार नंबर नहीं भरेगा, यहाँ सिग्नेचर करके प्रूफ दे देगा सरकार को कि हाँ सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मेरा आधार अभी नहीं बना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ आधार नंबर नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके प्रूफ दे रहा हूँ कि मेरे पास आधार नंबर नहीं है। लेकिन आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करके प्रूफ क्यों देंगे। आपके पास है तो आप यहाँ पर आधार नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पर 17 नंबर में सिग्नेचर मत करिएगा, ठीक है ना। ये आपको बात याद रखना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बोला गया 18 नंबर में दोस्तों, ठीक है ना। एरिया वेयर दिस इंस्टीट्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड, मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो स्कूल कॉलेज है वो दोस्तों किस एरिया में है। दोस्तों किस एरिया में है। urban का मतलब होता है शहरी एरिया, urban का मतलब होता है शहरी एरिया, और रूरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्रामीण एरिया। क्या आपका हाई स्कूल, क्या आपका दोस्तों स्कूल जो है ना, आपका जो स्कूल है दोस्तों, आपका जो स्कूल है वो शहर के इलाकों में है या फिर दोस्तों ग्रामीण इलाकों में है। अगर आपका दोस्तों स्कूल या कॉलेज शहर के इलाकों में है तो urban पर टिक लगा दीजिएगा। अगर आपका स्कूल कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव देहात में है, तो आप लोग रूरल पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 19 नंबर में बोला गया है सब डिवीजन, मतलब कि सब डिवीजन यहाँ पर बोला गया है। सब डिवीजन का मतलब हुआ कि जो आपका स्कूल कॉलेज है वो किस सब डिवीजन के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे से कोई पूछेगा कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हम बोलेंगे सिवान जिला के जीरादेई एरिया के हम रहने वाले हैं। तो मतलब कि हम अपने एरिया का नाम बता दिए, हम अपने सब डिवीजन का नाम बता दिए। तो सब डिवीजन का मतलब होता है अनुमंडल। तो आपको देखना है कि आपका जो स्कूल कॉलेज है वो किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है। अधिकतर दोस्तों स्कूल कॉलेज का जो अनुमंडल होता है ना, मतलब अनुमंडल जो होता है वो अधिकतर जिला में ही दोस्तों अभी शिफ्ट हुआ है। अभी जिला में ही दोस्तों अधिकतर जगहों का अनुमंडल है, लेकिन कई कई जगहों पर ना दोस्तों दूसरे शहर में अनुमंडल उसका रहता है, मतलब आप लोगों का अनुमंडल रहता है। तो आप देख लीजिएगा सर्च करके अपने जिले में कि हम लोगों का अनुमंडल कहाँ है या फिर हमारे स्कूल किस अनुमंडल के अंतर्गत आता है। तो उसका दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग डालिएगा। मोबाइल नंबर दोस्तों आप लोग वही डालिएगा जो वैलिड होगा, जिस पर रिचार्ज हो, फोन आता हो जाता हो, मैसेज आता हो जाता हो, वही आप लोग डालिएगा। और एक विद्यार्थी एक ही मोबाइल नंबर यूज कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर में ईमेल आईडी भरिएगा, वैलिड ईमेल आईडी। याद रहे दोस्तों, घर में किसी भी सदस्य का आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का यूज कर सकते हो, ठीक है। और नेम, स्टूडेंट नेम इन हिंदी, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा हिंदी में। जैसे कि मेरा नाम है रंजन कुमार, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रंजन कुमार ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो आप लोग भी अपना नाम दोस्तों यहाँ पर ऐसे हिंदी में लिख दीजिएगा रंजन कुमार। तो ये हो जाएगा 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर कंप्लीट हो गया। 34 नंबर तक आपको भरना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 नंबर में बोला गया है कि मदर्स नेम हिंदी में,
तो हिंदी में यहाँ पर अपने माता जी का नाम लिख दीजिएगा। फिर बोला है कि फादर नेम इन हिंदी में, तो हिंदी में ही अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। फिर बोला है कि स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में स्टूडेंट का एड्रेस भरा जाना है। तो इंग्लिश में स्टूडेंट एड्रेस अपना कैसे भरेगा, इसमें भरिएगा, इस कोठा में, इधर नहीं भरना है, उधर भरना है। तो इंग्लिश में स्टूडेंट अपना एड्रेस कैसे भरते हैं, तो मैं आपको एड्रेस भरने का सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। हमेशा कैपिटल लेटर में भरना है। इंग्लिश में फॉर्म कहीं भी कुछ भी भरने के लिए कहे कैपिटल लेटर में, स्मॉल में करोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्मॉल में बिल्कुल मत करना, बड़े बड़े अक्षरों में करना है दोस्तों, बड़े बड़े अक्षरों में फॉर्म को भरना और लिखना है। तो दोस्तों कैसे आप लोग लिखोगे, तो ऐसे दोस्तों आप लोग लिखिएगा। अगर आपको एड्रेस भरना होगा तो ऐसे भरिएगा। जैसे मान लीजिए आपको विलेज लिखना है, तो VI है ना LL लिख कर ऐसे डैश दे दीजिएगा और अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, फिर कमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा दोस्तों PO मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो लिख दीजिएगा, फिर कमा, फिर लिखिएगा PS यानी कि पुलिस स्टेशन, थाना कहाँ है वो लिख दीजिएगा, फिर कमा लिखिएगा, फिर DIST शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। विलेज लिख देना है, पोस्ट लिख देना है, थाना लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, यानी कि जिला लिख देना है, हो गया एड्रेस। यही ना मेन आपका एड्रेस हुआ। तो वो आप लोग अपने एड्रेस भर दीजिएगा इंग्लिश में और कैपिटल लेटर में। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर आइए 26 नंबर में दोस्तों बोला गया है 26 नंबर में 26 मैरिटल स्टेटस प्लीज टिक, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर टिक लगाइएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर, देखिए 27 नंबर 28 नंबर और 29 नंबर पर स्टार का चिन्ह दिया हुआ है। स्टार का चिन्ह का मतलब हुआ दोस्तों ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मतलब आप इसमें भर भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। बाकी सब कंपलसरी है और 27, 28, 29 कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। यानी कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और IFSC कोड भी डालना है और बैंक और ब्रांच नाम, बैंक का नाम और ब्रांच कहाँ है वो भी आपको डालना है। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है पर्सनल अपना तो डालिएगा, घर में दूसरे का है तो मत डालिए। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं बोला कि आपको डालना ही है, यहाँ पर बोला गया है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा 30 नंबर में दोस्तों बोला गया है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि 2 गो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपके शरीर में कोई 2 ऐसे चिन्हासी का नाम लिखना है जो कि बचपन से हो या फिर कभी ना मिटने वाला हो। जैसे कि मान लो आपके शरीर में कहीं तिल का निशान हो गया, आपके शरीर में कहीं मासा हो गया दोस्तों, आपके शरीर में कहीं दोस्तों ऑपरेशन हुआ हो, बड़ा सा घाव हो अभी भी दिख रहा हो, या फिर कहीं दोस्तों कटा आपका शरीर में कहीं कटा ओटा का निशान होगा, या फिर कपार फूटा उटा होगा, तो कोई ना कोई दोस्तों निशानी तो जरूर होगी। या फिर कहीं दोस्तों शरीर में नई निशानी आ जाती है, किसी का कहीं काला रहता है, कहीं उजला हो जाता है, मतलब तरह तरह की दोस्तों हर एक इंसान के शरीर पर दोस्तों किसी न किसी चीज़ का निशान रहता है बचपन का। तो वही निशान आपको बताना है कोई 2 गो। जैसे कि मेरे शरीर में कुछ निशान नहीं है, बस तिल है, तो हमने लिख दिया था एगो लतरा हाथ में एगो दाहिना हाथ में तिल था, ठीक है ना। तो वही दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया था। तो आप लोग 2 गो लिखिएगा, कोई भी 2 गो निशान लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई भी 2 गो निशान लिख दीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों 31 नंबर में मीडियम, यहाँ पर गलती चूज मत करना, मीडियम बोला है। आप जो पेपर देंगे वो कौन से मीडियम में, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, तो हम लोग देंगे हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम पर आप लोग टिक लगाइएगा। और अगर इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पर टिक लगाइएगा। फिर उसके बाद से विजुअली इम्पेयर्ड, इसका मतलब होता है कि क्या आप पढ़ते समय चश्मे का उपयोग करते हैं, क्या आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, क्या आप दृष्टि बाधित स्टूडेंट हैं। अगर आप दृष्टि बाधित स्टूडेंट हैं, आपको देखने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, और आप चश्मे का उपयोग करते हो, बिना चश्मे का आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, तो आप लोगों को यस में टिक लगा देना है, ठीक है। अगर आप बिना चश्मे को ही देख लेते हो, बिना चश्मा का पढ़ लेते हो, आप बिना चश्मा मतलब चश्मा का आप इस्तेमाल नहीं करते हो पढ़ते समय, तो आप लोग नो पर टिक लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 33 नंबर में आपको दोस्तों सब्जेक्ट चूज करना है। दोस्तों सब्जेक्ट चूज करने में आप लोग गलती बिल्कुल मत करना, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, एकदम वही सब्जेक्ट आप लोग चूज करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। सेलेक्ट कर लोगे कुछ और
और तैयारी करोगे कुछ और का और पेपर आ जाएगा कुछ और का, तो फिर दिक्कत होगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले दोस्तों हम आप सभी को एक और चीज बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आप 2027 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं और आपकी तैयारी अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, लगभग दोस्तों आधा से ज़्यादा तो अब समय खत्म ही हो चुका है, आपको टेंशन हो रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन ऑब्जेक्टिव आएगा कौन सब्जेक्टिव आएगा, पूरा टेंशन में है आप लोग कि 300 भी आएगा कि नहीं आएगा, तो आप 300 का गोली मारिए। हम आपको दोस्तों एक ऐसे गेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं ना, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना 20 दिन 25 दिन 1 महीना, तो 450 प्लस नंबर ला सकते हो, क्योंकि इस गेस्ट का रिकॉर्ड है 473 नंबर 2026 में। जो दोस्तों गेस्ट पेपर आपको 180 रुपये में मिल रहा है और ये सभी विषयों का मिल रहा है, सभी सब्जेक्ट का। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका रहेगा, सबका आंसर भी रहेगा दोस्तों, और आप उसे अच्छे से पढ़कर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट का नहीं, पूरे सब्जेक्ट का मैं 180 रुपये बोल रहा हूँ। और ये दोस्तों गेस्ट पेपर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। क्या पीडीएफ फॉर्मेट में? हम कहीं दोस्तों डिलीवर करने नहीं आएंगे, कहीं आपको पहुंचाने नहीं आएंगे, बल्कि आपके मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में गेस्ट पेपर सेंड करूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, मेरे पास करोड़ों रुपये तो नहीं है कि मैं किताब छपवा कर आपके पास पहुंचा सकूं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो वो भी मैं अगले साल से करूंगा, किताब भी छपवा दूंगा, ठीक है। और लेने के लिए ये हमारा 2 नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, दोनों नंबर पर कॉल भी लग जाता है, व्हाट्सअप भी दोनों नंबर से चलता है, दोनों नंबर से व्हाट्सअप पर मैसेज करके कॉल करके आप हमसे बात करके ये गेस्ट पेपर ले सकते हो। देखो 180 रुपये कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप 180 रुपये में अपने रिजल्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। एक बार मेरा रिकॉर्ड पिछले साल का आप लोग किसी से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कोई लड़का हमें फ्रॉड की दृष्टि से कॉल नहीं करेगा, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल मतलब ना फ्रॉड की दृष्टि से मत कॉल करिएगा कि सर आप फ्रॉड वाले हैं ना, या फिर फ्रॉड नहीं ना करते हैं। आप दोस्तों हमारे पास ना अपने एक छोटे भाई या फिर बड़े भैया के तहत आप लोग कॉल करिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको ना परीक्षा भर तक मदद करूंगा और मदद करते रहूंगा आगे भी, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों इसको ले लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है आप सभी के लिए, ठीक है ना। दूसरे तीसरे के बहकाओं में मत आइएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो फिर बाद में जब पछतावा होगा ना तो दूसरा तीसरा कोई मदद करने नहीं आएगा, आपका मदद मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना नंबर, 33 नंबर में क्या भरना है, 33 नंबर में आपको सब्जेक्ट डिटेल्स भरना है। तो 33 का दोस्तों पहला रोमन नंबर में दोस्तों प्लीज टिक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आप दोस्तों मान लीजिए है ना, यहाँ पर बोला गया है कि आपको टिक लगाना है, ठीक है। देखिएगा, क्या आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं? देखिए बहुत ऐसे लड़के हैं, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी गुदली, अगर आप हिंदी गुदली पढ़ना चाहते हैं तो गुदली पर टिक लगाइए। देखिए इसमें एक ही को पर टिक लगाना है, अब ऐसा नहीं कि हिंदी पर भी टिक लगा दे उर्दू पर भी टिक लगा दे। बहुत लोग क्या करते हैं, हिंदी और उर्दू पर टिक लगा देते हैं, बस गलती हो जाता है। ऊपर में दोस्तों अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हो तो उर्दू पर टिक लगाओ, हिंदी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पर टिक लगाओ, अगर आप बंगला पढ़ना चाहते हो तो बंगला पर टिक लगाओ, मैथिली पढ़ना चाहते हो तो मैथिली पर टिक लगाओ, किसी एक पर टिक लगाओ, ठीक है। तो ये आपका कितना नंबर का हो जाएगा, तो ये आपका दोस्तों 100 नंबर का हो जाएगा। और दूसरा नंबर में दोस्तों, दूसरा नंबर में अगर मान लीजिए आप हिंदी पढ़ेंगे तो इसके साथ संस्कृत जरूर पढ़ेंगे, तो आप संस्कृत पर टिक लगा दीजिएगा। मान लीजिए कोई उर्दू सेलेक्ट किया है तो वो नॉन हिंदी अवश्य पढ़ेगा, तो नॉन हिंदी पर टिक लगा देगा, उर्दू नॉन हिंदी हो जाएगा। अगर कोई मैथिली पढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर वो नॉन हिंदी पढ़ेगा, तो मैथिली और नॉन हिंदी पर टिक लगा देगा, तो ये भी आपका 100 नंबर का हो जाएगा। अब दोस्तों ये है आपका तीसरा नंबर में कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब है कि आपको मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ये चारों पर आपको हर हालत में टिक लगाना है। अब कोई कहेगा सर इंग्लिश को एक्स्ट्रा में नहीं रख सकते हैं, या फिर इंग्लिश को नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब कि अनिवार्य विषय, आपको हर हालत में लेना ही पड़ेगा, नहीं लोगे तब भी पेपर देना होगा, लोगे तब भी पेपर देना होगा। अगर आप टिक नहीं लगाते तो कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए आप टिक लगा देना चारों पर। तो ये हो जाएगा दोस्तों 400 नंबर का, तो टोटल हो जाएगा 600 नंबर। 600 में से 100 नंबर इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है आपके मार्कशीट पर, मतलब नंबर उस पर शो होता है लेकिन रिजल्ट में नहीं ऐड होता है, तो 500 नंबर का हो गया। अब दोस्तों अगर ये तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों अगर विजुअली इंस्पायर्ड है
तो इसमें से कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। और चौथा नंबर में दोस्तों ऑप्शनल है आपका सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आप एक्स्ट्रा में एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर इकोनॉमिक्स, संस्कृत या फिर होम साइंस या फिर म्यूजिक, कंप्यूटर, कॉमर्स, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना, कॉमर्स है, अगर ये सब विषय आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा में बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 33 नंबर। अब लास्ट में दोस्तों आपका 34 नंबर बचा हुआ है, 34 नंबर, ठीक है ना। 34 नंबर में दोस्तों इधर आपको कुछ नहीं भरना, इधर आप लोग छोड़ दीजिएगा, डायरेक्ट दोस्तों आप आइएगा 34 नंबर में, यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया है, इस पर आप लोग आइएगा। यहाँ पर अपने सिग्नेचर गार्जियन से करा लीजिएगा, पेरेंट या गार्जियन, आपके घर में कोई भी भाई बहन कोई भी गार्जियन होगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर करा लेना, हिंदी या इंग्लिश या फिर मोहर किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर हिंदी में ही होना चाहिए और यहाँ पर भी स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश बोला गया, तो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। देख लीजिए इंग्लिश में सिग्नेचर बोला है, ठीक है ना। तो उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पर जब सब कुछ भर कर जमा करिएगा तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर और उनका सील होगा, उसके बाद से दोस्तों ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी दोस्तों बोला गया है, नोट ऑल अबव इंफॉर्मेशन आर कंपल्सरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 27, 29 और 33, है ना, नॉट कंपल्सरी, मतलब 27, 28 और जो 23 है वो कंपल्सरी नहीं है, बाकी दोस्तों सब आपका कंपल्सरी है, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से दोस्तों इस फॉर्म को आप लोग ना भर लीजिएगा और फॉर्म भरते समय आप लोग गलती बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों, बस इतना ही है, ठीक है ना। और दोस्तों आप लोग जाकर ग्रुप ज्वाइन करके जो भी आपको नहीं पता है परीक्षा फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब से कब तक डेट है, आप लोग वहां से जानकारी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।